राजेपुर बूथ पर किस पार्टी का बढ़त लग रहा है? राजेपुर ही नहीं, आपको पूरे लोकसभा क्षेत्र में जिस तरह का माहौल है, आपको जो है कि यहाँ से मुन्ना शुक्ला जी जीत जाएंगे, जहाँ तक लगता है बहुत अच्छी खासी वोट से। किस जाति से हैं आप? हम तो महतो जाति से है, लेकिन सभी वर्गों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, या सहनी हो, या पिछड़ी जाति, दलित हो, सभी जाति के लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। आपके पार्टी का तमाम नेता जो है जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में काम कर रही है और एनडीए गठबंधन के पक्ष में काम कर रही है। इस परिस्थिति में आप नुनिया जाति से होते हुए भी किस हिसाब से मुन्ना शुक्ला का मदद किया? नहीं, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। जो है कि जो भी जाति के नेता हो या हमारे जो है कि स्वजाति के लोग ही नहीं, बल्कि सभी वर्ग के लोगों ने जो है कि एक साथ समर्थन दिया है मुन्ना शुक्ला जी को। जो है कि अब परिवर्तन जो चाह रहा है लोग, 25 सालों से जो है कि यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है। और रहा सवाल विकास का, तो विकास कैसे होता है? हमको लगता है बाप दादा के संपत्ति बेच के विकास शायद होता है। तो मोदी जी जो अभी देशे बेच रहे हैं, और जिन भाई साहब को नहीं मालूम है तो वो जान ले कि अभी 2019 का नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 46 को कंपनी का लिस्ट मांगे हैं मोदी जी बेचने के लिए। गूगल पर सर्च कर लेंगे, जो भाई साहब विद्वान लोग जो कुछ लोग बोल रहे थे, तो उनको कहिएगा कि गूगल पर सर्च मारेंगे, 46 को कंपनी का जो है कि बेचने का लिस्ट मांगे हैं, नीति आयोग ने अध्यक्ष दिया है। और 24 को कंपनियों को बेचने के लिए जो है कि मंजूरी मिल चुकी है केंद्र सरकार से। लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। सुनते रहिए, मोदी है मुमकिन है, ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि आपका जो बाप दादा का संपत्ति है बेचने के बाद शायद विकास होता है। आपको ऐसा लगता है क्या? ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि घर परिवार का संपत्ति बेच देंगे तो हमारा विकास होगा। तो मोदी जी जब देश के संपत्ति को बेच रहे हैं तो हमको कैसे लगता है कि विकास हो रहा है? आप अपने संपत्ति को बेच रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमारा विकास हो रहा है। 24 को कंपनियों को उन्होंने नून तेल के भाव में बेचा है। एक बीपीसीएल कंपनी को जो बेचे हैं, सालाना 13,000 करोड़ कमा के देती थी। हमको लगता है कि बीए पास के जितना भी लड़का है वो नहीं बता पाएगा कि 13,000 करोड़ में कितना जीरो लगता है। कॉमर्स वाले ही बता पाएंगे इस डाटा को। और उन्होंने जो है कि एक दो कंपनियों को नहीं, बल्कि सुनते रहिए महाराज, जब आप सुन रहे हैं आप तो सवाल उठा रहे हैं। पेट्रोलियम, आईटीबीपी, ये रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, आज है कि ओएनजीसी, ये सारी कंपनियों को उन्होंने नून तेल के भाव में देश को बेचा है। उन्होंने एक संस्था, एक कंपनी बनाने के जगह पर सिर्फ लगातार बेचने का काम किया है। और उससे भी अगर आसान समझने का भाषा है कि देश आपका प्रगति कर रहा है कि नीचे जा रहा है, तो अपने मुद्रास्फीति दर को देख लीजिए कि डॉलर के मुकाबले आपके देश के पैसा का क्या हाल है। आपके देश का पैसा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आज मोदी जी जो है कि 83 रुपये पहुंचा चुके हैं डॉलर को। और हमको लगता है कि रहेंगे तो शतक जल्द ये मार देंगे। बुढ़ाड़ी में शतक मारने में देर नहीं लगाएंगे, वो तुरंत शतक मार देंगे। और हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है डॉलर के ऊपर ही निर्भर करता है। डॉलर में हमारे रुपये का मूल्यांकन होता है, रुपये में मूल्यांकन होता नहीं है मूल्यांकन। तो जैसे ही रुपया का भाव बढ़ेगा, हमारा जो भी बाहर से निर्यात है, विदेशों से तेल, ईंधन, जो कच्चा माल निर्यात होता है, उसका महंगा भाव हो जाएगा। एक डीजल पेट्रोल पर दाम बढ़ने का नतीजा है कि आपके यहाँ कौन ऐसा चीज है कि जिस वस्तु का दाम नहीं बढ़ेगा? ये साधारण सी बात है। और रहा सवाल 5 किलो गेहूं अनाज देने का बाद, तो ये 5 किलो गेहूं अनाज किसके रीजन में पास हुआ था देने के लिए? मनमोहन जी ने ही पास कराया था। और उस समय जो है कि 2 रुपये और 3 रुपये किलो थी। ये नरेंद्र मोदी जी जो है कि वोट के लालच में जो 2 रुपये 3 रुपये जो किलो पर लिया जाता था, इन्होंने बस वही काम किया है कि 2 रुपये और 3 रुपये जो किलो पर लिया जाता था, उस चीज को जो है कि ये नहीं ले रहे हैं। प्लस इन्होंने ये क्या किया कि बीच में जब ये जो है कि कोरोना का जब लगा था लॉकडाउन, तो ये क्या किया कि 5 किलो की जगह पर लोग को 1 किलो गेहूँ देना शुरू कर दिए। लोगों ने एक भी सवाल नहीं उठाया कि क्यों आप हमको जो है कि 1 किलो गेहूँ दे रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है सरकार। तो सरकार तो इस तरह का भ्रष्ट हो चुकी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। 400 का सिलेंडर 1000 रुपये मिल रहा है, 1000 रुपये 1200 रुपये जो है कि मिल रहा है। तो देश इस तरह से जो है कि गरीबों के लिए जीवन मुहाल हो गया है कि इस महंगाई के दौर में जीना मुहाल हो गया है। लगातार जो है कि सरकार जिस तरह से जो है कि महंगाई को जो है कि आसमान छू रही है, जीना मुहाल हो गया है। गरीब लोगों का जो है कि मुश्किल हो गया है जीना। और पता नहीं लोग कैसे जो है कि सोच रहे हैं कि जीवन को आसान बनाए। मोदी जी विकास नहीं बल्कि देश को बेचने का काम कर रहे हैं धड़ल्ले से। और 24 कंपनियां तो मंजूर हो चुके हैं बिकने के लिए, उसमें जो है कि समझिए कि 22 कंपनियों और बेचने जा रहे हैं। मोदी के गारंटी पर आपको विश्वास नहीं है? गारंटी भाई साहब, गारंटी होता है कुछ अर्जन करने के लिए, बेचने के लिए गारंटी नहीं होता है।
ये लगातार बेचने पर लगे हुए हैं देश के संपत्तियों को, तो फिर क्या होगा आपको नौजवानों और भाई बंधुओं को कि आप गूगल पर डाटा उठा के देख सकते हैं कि 2013 में जिस समय मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला था, उस समय देश के लोगों पर या देश पर घरेलू या विदेशी कर्ज कितना था, ये जानने का चीज़ है, हर आदमी जान सकता है। और इसमें ये नहीं है कि पिछला बात बीत गया तो हम नहीं जान सकते हैं, अभी भी गूगल पर जान सकते हैं। उस समय जो है कि देश पर लगभग जो है कि आपको 54 लाख करोड़ उस समय कर्ज थी। आज मोदी जी ने जो है कि दोहरा शतक मार दिया है, 200 लाख करोड़ का जो है कि कर्ज भारत पर अभी हो चुकी है। ये 2023 तक का जो है 24 तक का आंकड़ा है। आप मोदी पर ये आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? आरोप नहीं, आप भाई साहब गूगल पर जाके पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी जाके जो है कि देख सकते हैं कि सर्च मारेंगे 2019 तक का ही ये डाटा मैंने दिया है, जो नीति आयोग जो बेचने का जो है कि रिपोर्ट मंजूरी की थी राजीव कुमार जी ने। और ये जो मैं बोल रहा हूँ 200 लाख करोड़ का जो सरकार घाटे में चल रही है बजट का, अभी इन्होंने क्या किया है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए देश के सारी संपत्तियों का बेचने का काम किया है। और कंपनियों को बेचने के बाद मालूम है आपको, एक चीज जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने के बाद भी सरकार के पास 17,000 लगभग 18,000 करोड़ रुपया ही जमा हो चुका है। जबकि इससे समझिए कि ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन के समान होगा। ये बेचने से देश का भला नहीं हो सकता है। सरकार बेतहाशा जो है कि नाजायज तरीके से, भ्रष्ट तरीके से चल रही है, जिसके वजह से देश में लगातार कर्ज बढ़ रहा है, देश कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। आए दिन इस तरह का स्थिति रही तो आने वाला दिन में ब्रिटिश के तरह फिर से देश गुलाम हो जाए। आप जनता से क्या अपील करना चाहिएगा मोदी जी जनता के? से हम अपील करना चाहते हैं कि निजी स्वार्थ छोड़ करके देश हित में मतदान करे। जहां भी कोई भी जनता हो, हम सभी से अपील करेंगे कि खुद का स्वार्थ छोड़ करके जो है कि देश हित में मतदान करे। मतदान तो खत्म हो गया, मतदान खत्म हो गया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान खत्म हुआ, इसलिए मतदाताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र के सभी भाई बंधु जनता को जो है कि बधाई देने का मैं काम करूंगा। जो है कि उन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है, जिसके लिए प्रशासन, जनता सभी का मैं धन्यवाद करता हूं।